नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, हमने अनुपात समानुपात का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। आशा करता हूं कि आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। देखिएगा, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए, पिछले पार्ट में बताया था कि तृतीय अनुपाती निकालना होगा, तो इसका मतलब है कि चतुर्था अनुपाती निकालना है, और जो दूसरा वाला अनुपात दिया है उसी को दो बार लिख लिया जाएगा। जैसे 24 और दूसरा अनुपात 36 है, इसी को हमें दो बार लिखना है। और तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा, इसका मतलब लास्ट वाला पूछा गया है, तो लास्ट वाला निकालेंगे। संख्याएं समानुपात में जब होंगी, जब पहला पद और अंतिम पद की गुणा मध्य वाले पदों की गुणा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 गुणा x बराबर 36 गुणा 36, यानी कि 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और ये 12 तियां 36, फिर 2 से 36 कटेगा 18 बार में, और 18 और 3 की गुणा 18 तियां 54। इस प्रकार x का मान आ जाएगा 54, यानी तृतीय अनुपाती कितना 54, 54 आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 8 है तथा तृतीय अनुपात 512 है, तो x और y का मान बताएं। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन के लिए, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं दे रखी हैं x और y जिनका मध्यानुपात 8 है। मध्यानुपात का मतलब होता है कि बीच वाला मान दे रखा है। बीच वाला मान कितना 8 है, और बीच में आएंगी दो संख्याएं, तो इसी को दो बार लिख लेंगे। और x और y दो संख्याएं हैं, तो x पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या y हो जाएगी। मध्यानुपात 8 है, तो 8 को बीच में लिख लेंगे। ऐसे आगे लिखा हुआ है कि तृतीय अनुपात 512 है। तृतीय अनुपात का मतलब चौथा वाला मान दिया है। तो देखिएगा, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, तृतीय अनुपात 512 है, तो जो दूसरा वाला अनुपात है दूसरी संख्या y, इसी को दो बार लिख लिया जाएगा। और लास्ट में 512, क्योंकि तृतीय अनुपात बोलेगा तब लास्ट वाली संख्या होगी, अगर मध्यानुपात बोलेगा तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ तृतीय अनुपात बोला है तो y वाले मान को दो बार लिख लिया जाएगा। अब देखिएगा, बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहां भी बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा x गुणा y बराबर 8 64 हो जाएंगे ये। ऐसे यहां देखिएगा, y और y की गुणा, ये y स्क्वायर बराबर 512 गुणा x आ जाएगा। अब देखिए, यहां से हम x का मान निकालेंगे, तो यहां से अगर x का मान निकाला जाए हो जाएगा 64, y यहां गुणा में इधर बटे में चला जाएगा। x का मान कितना 64 बटे y, x के मान को उठा के इधर रख देंगे, जहां x लिखा है वहां लिखना है 64 और बटे में y। अब देखिए, y स्क्वायर यहां पहले से है, y यहां बटे में है, बराबर के इधर लाएंगे तो y स्क्वायर से गुणा हो जाएगी, और जैसे ही y स्क्वायर से गुणा होगी ये हो जाएगा y की घात 3, और ये 512 गुणा 64 आएगा। अब देखिए, y के ऊपर से घात 3 हटाएंगे तो इधर कर्णी 3 आ जाएगी, यानी घनमूल 512 गुणा 64, और 512 घनमूल होता है 8 का, और 64 होता है 4 का। ध्यान रखिएगा, यहां से घात 3 हटाएंगे, ये कर्णी हटाएंगे 3, घात 3 हटाएंगे और इधर कर्णी लग जाएगी, ये घनमूल हो जाएगा। 512 घनमूल 8 और 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। 8 और 4 की गुणा कर देंगे, 8 चौक 32। इस प्रकार y का मान 32 आ जाएगा। ध्यान रखिए, y का मान 32 आएगा। उस y के मान को उठा के यहां रख देंगे, तो ये x बराबर लिखा हुआ था 64, y का मान 32 आया, बटे में 32, और 32 से 64 कटेगा दो बार में, तो इस प्रकार x का मान हो जाएगा 2। x बराबर 2 और y बराबर 32। ध्यान रखिए, x बराबर 2 आएगा, y बराबर 32 आएगा। पहला ऑप्शन सही है। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 8 है। मध्यानुपात 8 है, इसका मतलब है कि बीच के दोनों मान दिए हुए हैं। बीच के दोनों मान कितने 8 हो जाएंगे, और x और y, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या y हो जाएगी। ऐसी दूसरी बार में लिखा है कि तृतीय अनुपात 512 है, तो जो दूसरी वाली संख्या है इसी को दो बार लिख लिया जाएगा। तृतीय अनुपात का मतलब लास्ट वाला अनुपात दिया हुआ है, तो x और 512 की गुणा कर देंगे, और ये y और y की गुणा y स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 64 बटे में y। इस x के मान को उठाकर इधर रख देंगे x की जगह पर, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 512 गुणा 64 बटे में y। जहां x लिखा है वहां लिख देंगे 64 बटे में 22।
बाई यहां गुणा में है, ध्यान रखिए, बाई यहां बटे में है और बराबर के इधर गुणा में आ जाएगी, और यहाँ बाई की घात 2 है, बाई की गुणा बाई की घात 2 से करेंगे, ये हो जाएगा बाई की घात 3। अब देखिए बाई की घात 3 और यहां से जैसे ये क्यों हटाएंगे, इधर करनी आ जाएगी, तो 512 गुणा 64 के ऊपर करनी लगा देंगे, 512 घनमूल 8 हो जाएगा, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 8 और 4 की आपस में गुणा करेंगे 32, यानी बाई का मान 32 आ जाएगा। जो बाई का मान 32 आया उसे उठा के यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 64, बाई की जगह 32 लिख देंगे, 32 से 64 कटेगा 2 बार में, एक्स का मान कितना 2, तो एक्स का मान 2 आ जाएगा, बाई का मान 32 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 6 और तृतीय अनुपात 48 है, तो x और y के मान बताइए। देखिए x और y ऐसी दो संख्याएं जिसका मध्यानुपात 6 है, तो x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपात 6 है, इसका मतलब बीच का मान दिया है, मध्यानुपाती हमको 6 दिया है, तो बीच में 6 को 2 बार लिख लेंगे। ऐसी दूसरी बार देखिएगा, तृतीय अनुपाती कितना 48 है, तो तृतीय अनुपाती का मतलब चतुर्थानुपाती लास्ट वाला मान दिया है, तो x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, तो y को ही 2 बार लिख लिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए y को 2 बार लिख लेंगे और लास्ट वाला मान कितना 48 है। सवाल में बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर हो जाएगी, तो x और y की गुणा बराबर हो जाएगी 6 और 6 की गुणा के, 6 छंग 36। ऐसे ही बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर हो जाएगा इधर, तो ये 22 स्क्वायर बराबर 48 गुणा x। अब देखिए जैसे सवाल पीछे वाला किया था वैसे ही करेंगे, यहां से हम x का मान निकालेंगे, हो जाएगा 36, बाई गुणा में है, बराबर के उधर बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 36 बटे में बाई, x की जगह पर 36 बटे में बाई रख देंगे, x का मान अभी हमने निकाला है 36 बटे बाई, तो दूसरी तरफ जहां x लिखा हुआ है वहां 36 बटे बाई लिख देंगे और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, तो ये बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 गुणा 36 बटे में बाई, बाई यहाँ बटे में है, बराबर की तरफ गुणा में आ जाएगी, और बाई की घात 2 की गुणा बाई से करेंगे तो ये जाएगा बाई की घात 3, और 48 और 36 की गुणा कर देंगे आपस में, 48 और 36 की गुणा आ जाएगी 1728। ध्यान रखिए बाई के ऊपर से क्यों घटाएंगे, इधर करनी आ जाएगी घनमूल 1728, और 1728 घनमूल होता है 12 का, तो बाई का मान इस प्रकार 12 आ जाएगा, 1728 घनमूल होगा 12 का, बाई का मान 12 आ जाएगा, उठा के इसमें रख देंगे मान, तो हो जाएगा 36, जहां बाई लिखा है वहां 12 लिख देंगे, बटे में 12, और 12 से 36 कटेगा 3 बार में, तो x का मान आ जाएगा 3। इस प्रकार x का मान 3 और बाई का मान 12 आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। हमें आंसर बताना है x प्लस 3 और 4x प्लस 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, यानी इन दोनों का मध्यानुपात बताना है। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, x का मान उठा के इन दोनों में रख देंगे, यहां से एक मान आएगा उनका मध्यानुपात निकाल देंगे। अब देखिए सवाल में कंडीशन है कि 12, 28, 21 और 45, 12, 28, 21 और 45 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है और संख्या किसमें है, समानुपात में है। तो देखिए समानुपात में एक कंडीशन बताई थी कि बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर होगी, तो इसमें लगाएंगे हम गुणनफल का अंतर बटे योगफल का अंतर। ध्यान रखिए बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा एक साथ करेंगे, तो 12 की गुणा 45 और मध्य पद 28 गुणा 21, इन दोनों की गुणा एक साथ होगी और लिखा हुआ है गुणनफल का अंतर, तो बीच में अंतर का निशान लगा देंगे, बटे योगफल का अंतर, इन्हीं संख्याओं का योग करेंगे, 12 और 45 को आपस में जोड़ेंगे और बीच में लगाएंगे अंतर का निशान, और 28 और 21 को आपस में जोड़ देंगे। ध्यान रखिए सवाल में लिखा है 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है,
जो संख्याएं दे रखी हैं जब इसमें x जोड़ दिया जाएगा तब संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। जब संख्याएं समानुपात में रहेंगी तो बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले बाह्य पदों की गुणा 45 गुणा 12 कर देंगे, तो 12 गुणा 45, बीच में अंतर लगाएंगे 28 गुणा 21। फिर देखिए बटे में इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल 12 और 45 के ऊपर गुणा की थी, यहां हो जाएगा 12 प्लस 45, अंतर 28 प्लस 21। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x का मान आएगा, उठा के इसमें रख देंगे x का मान। अब देखिएगा 12 और 45 की गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगी 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540, अंतर 21 और 28 की गुणा करेंगे तो 21 अट्ठे 168, 168 के 8 हासिल 16 और 21 दूनी 42, यह आएगा 588। बटे में देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, 5 2 7 और 4 और 1 5, अंतर 8 और 1 9 और 1 4, 49। देखिए 588 से 540 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 से 0 जाएगा, 8 बचेंगे, 8 से 4 घटाएंगे तभी 4 आ जाएगा 48। बटे में ध्यान दीजिएगा 57 से 49 घटाएंगे तब बचेंगे 8 और 8 से 48 कटेगा 6 बार में। इस प्रकार x का मान कितना, x का मान 6 आ जाएगा। देखिएगा x जोड़ा जाता है तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी, 6 हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको आंसर चेक करना है आपके कि सही आया है गलत आया है, तो यहां लिखा हुआ है कि x जोड़ा जाता है, हमारा मान 6 आया है, सभी में 6 जोड़िए, 12 और 6 18, 28 और 6 34, 21 और 6 27, 45 और 6 51 हो जाएंगे। फिर पहले पद की गुणा 12 और 6 18 और 45 51, 18 और 51 की गुणा और 28 में 6 जोड़ेंगे 34 और ये 27, 28 और 27 की गुणा आपस में बराबर आएगी। जब दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तब हमारा ये आंसर सही रहेगा, क्योंकि सवाल में पिछले पार्ट में हमने बताया था कि मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर रहेगा। तो देखिए जब 6 को जोड़ दिया जाएगा सभी में तब मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर आ जाएगी। जैसे ही बराबर आएगी तो ये x का मान सही है और x का मान कितना 6 है, इसको उठा के इसमें रख देंगे। अब देखिए x का 6 लिखना है तो ये आ जाएगा 6 प्लस के 3 और ये 4 गुणा 6 प्लस का 1 आएगा। देखिएगा जहां x लिखा था वहां 6 लिख देंगे, यहां जहां x लिखा था वहां 6 लिख दिया है, तो ये 6 और 3 9 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25। ये दो संख्या है हमारे पास, इनका मध्यानुपात बताना है। सवाल में बताया था कि पिछले पार्ट में बताया था कि मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं के ऊपर रूट लगा देंगे बस। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5, तो 3 पंजे 15। इस प्रकार मध्यानुपात कितना, मध्यानुपात आ जाएगा 15। ध्यान देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए जो दो संख्याएं हैं उसके ऊपर गुणा करके रूट लगा देंगे, तो दोनों की गुणा 9 गुणा 25 और इसके ऊपर रूट लगाएंगे, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 3 और 5 की गुणा 15 आ जाएगी। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिए इस सवाल में x घटाया जा रहा है और उस सवाल में x जोड़ा जा रहा था, लेकिन सवाल वैसे ही करेंगे जैसे पिछला सवाल किया है। संख्याएं लिखी हैं 21, 22, 60 और 64 और प्राप्त संख्याएं किसमें है, समानुपात में है। समानुपात में संख्या जब ही होंगी जब मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के आपस में बराबर हो जाएगी। तो 21 गुणा 64 और ये 22 गुणा 60 बटे में इन्हीं दोनों संख्याओं का योग 21 प्लस 64 और इधर आ जाएगा 22 प्लस के 60 और बीच में अंतर, यानी बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा का अंतर बटे में बाह्य पदों का योग और मध्य पदों के योग का अंतर आ जाएगा। यहां से हम x का मान निकालेंगे। देखिएगा इसकी गुणा कितनी आएगी, यह जाएगा 21 गुणा 64 में कर देंगे
21 चौक 84, 84 के 4 हासिल 8 और 21 छंग 126 और ये आ जाएगा 134, 1344 अंतर 22 की गुणा 60 में कर देंगे तो 1 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 आएगी बटे में 21 में 64 जोड़ देंगे 4 और 1 5 और 6 और 2 8 हो जाएंगे 85 अंतर 22 में 60 जोड़ेंगे तो 60 + 80 82 आएगा ये। अब ध्यान रखिए इसको आपस में घटाएंगे 1344 से 1320 घटाएंगे ये आ जाएगा 24 बटे में 85 से 82 का अंतर 3 और 3 से 24 को भाग करेंगे तो इस प्रकार 8 आएगा। x का मान कितना 8 आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि x घटाया जाता है, x का मान हमारा 8 आया है, सभी से 8 घटाएंगे। देखिए आंसर चेक करने के लिए कि x का मान सही आया है गलत आया है। आंसर हमारा आया 8, x का मान आया है 8 और यहां लिखा हुआ घटाने पर तो ऊपर जितनी संख्याएं थी 21, 22, 60 और 64 सभी से 8 घटा देंगे। 21 से 8 घटा देंगे, 22 से घटा देंगे, 60 से घटाएंगे, 64 से घटाएंगे, घटाकर जो भी आएगा मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर हो जाएगी। जैसे ही मध्य पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर होगी तो हमारा आंसर सही है कि x बराबर 8 ही आएगा। अब देखिए सवाल में पूछा गया है कि x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। x + 1 और 7x + 8 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। x का मान हमारा 8 आया है तो x का मान 8 रख देंगे, ये हो जाएगा 8 और 1 9। ऐसे यहां 7 × 8 और प्लस के 8 तो इस 8 और 1 9 आ जाएगा। 8 7 56 और 56 में 8 जोड़ देंगे 64 हो जाएंगे। देखिए मध्यानुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे और रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा मध्यानुपात। यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा और रूट लगा देंगे। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 और इस प्रकार 8 3 24 आंसर आ जाएगा हमारा 24। फिर ध्यान रखिएगा x का मान निकालने के लिए देखिए या तो फिर जैसे सवाल में लिखा है 21 है, 22 है, 60 और 64 लिखा है, प्रत्येक से x घटाया जाता है, सभी से x घटा दो। देखिए जब हम सभी से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस के x, दूसरी संख्या आएगी 22 माइनस के x, तीसरी आएगी 60 माइनस के x या फिर 64 माइनस के x। तब बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के बराबर करेंगे। 21 माइनस x की गुणा 64 माइनस x से करेंगे, 22 माइनस x की गुणा 60 माइनस x से करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तब x का मान हमारा 8 ही आएगा। जब x का मान 8 आएगा उठा के इसमें रख देंगे x + 1 7x + 8 में, तब भी आंसर हमारा कितना 24 ही आएगा। या फिर ध्यान दीजिएगा कि x घटाने से अच्छा है कि जो संख्याएं हैं समानुपात में है तो बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की गुणा के अंतर और दोनों बाह्य पदों का योग मध्य पदों का योग का अंतर निकालेंगे, सीधे सीधे x का मान आ जाएगा। जो x का मान आएगा उसे उठा के सवाल में रख देंगे जो सवाल में पूछा गया है x + 1 और 7x + 8 में, तो ये जाएगा 8 + 1 9 और 7 8 56 और 8 64 हो जाएंगे। मध्यानुपात पूछा है, मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं की गुणा के ऊपर रूट लगा देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात दिया है 5:7। पहली संख्या अनुपात में 5 है, दूसरी संख्या अनुपात में 7 है, लेकिन सवाल में पहली संख्या कितनी 20 है और अनुपात में 5 है, तो ये 5 ना होकर कितना 20 हो जाएगा। 5 से हम 20 को भाग करेंगे, ये 4 गुना रहेगा। जब पहली संख्या 4 गुना तो दूसरी संख्या भी हमारी 4 गुना हो जाएगी, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 7 चौक 28। ध्यान रखिए अनुपात में पहली संख्या 5 है, लेकिन सवाल में संख्या है कितनी 20 है, तो 5 ना होकर 20 हो जाएगा। 5 से 20 को भाग करेंगे 4 गुना। जब पहली संख्या 4 गुना आएगी तो दूसरी संख्या भी 4 गुना हो जाएगी, 7 में 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। इस प्रकार दूसरी संख्या 28 आ जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती कितना है।
ध्यान रखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 4:1। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 4:1 और टोटल छात्र दिए हैं, टोटल कितने 150। तो हम भी यहाँ टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और 1 5। टोटल कितने 5 हो जाएंगे लड़के लड़कियां। लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 है, इनको जोड़ेंगे आपस में, 4 में 1 जोड़ देंगे 5। तो टोटल कितने 5 हैं। 5 ना हो के सवाल में 150 है, तो ये 5 ना हो के 150 हो जाएंगे। 5 से हम इसे भाग करेंगे तो 5 तियां 15, ये 30 गुना आ जाएगा। जब टोटल विद्यार्थी 30 गुना है तो लड़के भी 30 गुना हो जाएंगे और लड़कियां भी 30 गुना हो जाएंगी। लड़के हो जाएंगे 120 और लड़कियां हो जाएंगी 30। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 150 हो जाएगा। छात्र कितने हैं 150 हैं। हमसे पूछा गया मध्यानुपात। मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों की आपस में गुणा करेंगे और रूट लगा देंगे। ध्यान रखिए, दोनों की आपस में गुणा करके रूट लगा देंगे। मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं की गुणा और उनके ऊपर रूट लगाएंगे। 120 की गुणा हम 30 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600। ध्यान रखिए, 3600 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 और रूट के अंदर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर। इस प्रकार मध्यानुपात कितना 60 आ जाएगा। मध्यानुपात 60 आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परिवार की आय एवं व्यय 10:7 के अनुपात में है। यदि परिवार का व्यय 10,500 रुपए हो तो उसकी बचत कितनी है। ध्यान रखिए, आय और व्यय इसका अनुपात दिया है 10:7। देखिए, आपके पास 10 रुपए थे और 7 रुपए व्यय का मतलब खर्च होता है। 7 रुपए आपने खर्च कर दिए, 10 रुपए आपके पास थे, 7 रुपए आपने खर्च किए हैं, तो आपके पास अब रुपए बचे कितने होंगे 3 रुपए बचेंगे। 10 में से 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा। देखिए, आय आपके पास 10 रुपए हैं, 7 रुपए आपने खर्च किए हैं, तो 10 में से 7 आपने खर्च कर दिए तो बच कितने जाएंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, बचत हो जाएगी 3 रुपए की। अब देखिए, सवाल में लिखा हुआ है कि परिवार का व्यय कितना 10,500 है, हमारे पास अनुपात में व्यय कितना है 7। 7 ना हो के सवाल में कितना है 10,500, तो ये हो जाएगा 10,500। 7 से हम इसे भाग कर देंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 3 और 7 पन्ना 35, 1500 गुना। जब व्यय 1500 गुना है, सवाल में पूछिए बचत, तो बचत भी कितने गुना हो जाएगी, बचत भी 1500 गुना हो जाएगी। तो 3 में 1500 से गुणा कर देंगे, 15 तियां 45। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 4500 रुपए। अगर हमसे आय पूछता तो आय भी 1500 गुना हो जाती, आय हो जाती 15,000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उसके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। ध्यान रखिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, आय जो है 9:7 के अनुपात में है और व्यय 4:3 के अनुपात में है। देखिए, व्यय 4:3 के अनुपात में है और बचत, वे हर सप्ताह दोनों 200 रुपए बचा लेते हैं। तो एक व्यक्ति 200 बचाएगा, दूसरा व्यक्ति भी 200 बचा लेगा। अब देखिएगा, आय जो है 9:7 के अनुपात में है, व्यय 4:3 के अनुपात में है और बचत पहले व्यक्ति की 200 है तो दूसरे व्यक्ति की बचत कितनी 200 हो जाएगी। अब देखिए, 9 की गुणा हम 3 से करेंगे, 3 ने 27, ऐसी 4 की गुणा 7 से करेंगे। ध्यान रखिए, ट्रिक है, 9 की गुणा 3 से करेंगे, 3 ने 27 और 4 की गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा। ऐसे ही 200 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 और 200 की गुणा इधर 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। यहां देखिए 800 और ये 600 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना 800 और 600 दोनों का अंतर 200 हो जाएगा। यहां आया है 28 और 27, इन दोनों का अंतर कितना 1 आ जाएगा। 28 से 27 घटाएंगे 1, यहां अंतर 200 आया, यहां अंतर 1 का है तो 1 ना होकर ये अंतर कितना है 200 है। 1 से 200 को भाग करेंगे 200 गुना हो जाएगा। पूछा है हमसे उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग। अब देखिए, आय कितने अनुपात में है 9:7 के अनुपात में है, इन दोनों का योग पूछा है तो 9 में 7 जोड़ देंगे, 9 और 7 16 हो जाएंगे। यानी कि साप्ताहिक आय का योग पूछा है तो, और 9 और 7 16,
जब ये 200 गुना है तो आय भी कितने 200 गुना हो जाएगी, तो 16 दूनी 32। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 3200 रुपए। ध्यान रखिए साप्ताहिक आय का योग कितना 3200 रुपए आएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा, देखिएगा एक बार फिर समझ लीजिएगा। आय जो है 9:7 के अनुपात में है और व्यय जो है 4:3 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इसकी गुणा कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ऐसी 9 और 3 की गुणा करेंगे 27 आएगा। दोनों को आपस में घटा देंगे, अंतर कितना 1 आ जाएगा। सवाल में बचत भी है, बचत 200 रुपए है, तो पर व्यक्ति की बचत 200 है, दोनों की बचत 200-200 हो जाएगी। इस 200 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 800 आएगा। इस 200 की गुणा 3 से करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना, दोनों को आपस में घटा देंगे, अंतर आ जाएगा 200। तो ये अंतर 1 ना होकर कितना है 200 का अंतर है, और 1 से 200 को भाग करेंगे 200 गुना रहेगा। साप्ताहिक आय का योग पूछा है, तो आय का अनुपात हमारे पास 9:7 है। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देंगे, योग पूछा इसलिए जोड़ देंगे। अलग अलग पूछता तो अलग अलग गुणा कर देते, जैसे अलग पूछता एक ही आय कितनी है तो 9 में गुणा कर देते, एक ही 200 की 9 में गुणा करेंगे 1800 और 7 में गुणा करेंगे 1400 आ जाएगी। या फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9-7 16, ये 200 गुना रहेगा तो आय भी कितनी 200 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 3200 रुपए। आय कितनी 3200 हो जाएगी, साप्ताहिक आय का योग 3200 हो जाएगा। 9 और 3 की गुणा 27, 4 और 7 की गुणा 28, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई में 200 गुणा 4 से करेंगे 800, 200 गुणा 3 से करेंगे 600। अंतर यहाँ 200 का, यहाँ अंतर 1 का है, दोनों अंतर आपस में बराबर कर देंगे, 1 से 200 को भाग करेंगे 200 गुना रहेगा। अलग अलग आएगा पूछेगा तो इसी अंतर से अलग अलग गुणा कर देंगे 9 में और 7 में। टोटल पूछिए साप्ताहिक आय, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 गुणा 200 करेंगे, आंसर हो जाएगा 3200 रुपए। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4, उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है। यहां सिर्फ बी की आय पूछी गई है। देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात दिया है 3:4 और व्यय का अनुपात दिया है 2:3। यदि प्रत्येक 4000 रुपए प्रति माह बचाता है, ध्यान रखिए बचत कितनी है 4000 रुपए दोनों व्यक्तियों की, प्रत्येक की 4000 है तो एक की 4000 तो दूसरे की भी 4000 हो जाएगी। अब ध्यान रखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा करेंगे, 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, ऐसी 3 की गुणा 3 से 3 तियां 9, फिर 4 की गुणा 4000 की गुणा 2 से कर देंगे तो ये 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8000। ऐसी 4000 की गुणा 3000 से 3 से कर देंगे तो 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 12000। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 9 में से 8 घटा देंगे, अंतर कितना 1। ऐसी 8000 से हम 12000 घटाएंगे, 8000 और 12000 का अंतर कितना 4000 आ जाएगा। तो ये अंतर 1 है, 1 ना होके कितना 4000 आया। 1 से 4000 को भाग करेंगे ये 4000 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया बी की आय कितनी है और बी की आय अनुपात में है कितनी 4 है, बी की आय अनुपात में 4 है तो इसी 4 में इस 4000 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार आंसर हो जाएगा 16000 रुपए। ध्यान रखिए आंसर आ जाएगा 16000 रुपए। अगर ए की आय पूछता तो हम इस 3 में गुणा कर देते। हमसे पूछी गई बी की आय कितनी है, तो बी की आय अनुपात में कितनी है 4 है। जब अंतर 4000 गुना है तो आय भी कितनी 4000 गुना हो जाएगी, इसलिए इस 4 में 4000 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16000 रुपए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुपए 490 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है। ध्यान रखिएगा सवाल में 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, लिखा हुआ है कि सी के शेयर से 3 गुना है, ए का शेयर 3 गुना है, तो अगर हम सी को 1 मान लें और ये 3 गुना हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। और लिखा है दूसरी लाइन दूसरा कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, बी के शेयर से आधा है, इसका मतलब बी का शेयर 2 गुना होगा ए का, बी का शेयर 2 का 1 गुना, तो बी का शेयर 2 गुना हो जाएगा, यानी बी का शेयर 6 हो जाएगा। आप देखिएगा ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, बी का शेयर से आधा, 6 का आधा कितना 3 हो जाएगा, तो 1 3 हो गया। और सी से 3 गुना है तो 1 से 3 गुना 3 हो जाएगा। देखिए टोटल कितने रुपए हैं 490, तो इनको आपस में जोड़ देंगे 6 3 9 और 1
10, 10 ना हो के सवाल में कितना 490, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये 49 गुना हो जाएगा। पूछा है सी का शेयर कितना है, सी का शेयर 1 है अनुपात में, और जब टोटल 49 गुना है तो सी भी 49 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 49 रुपए, यानी कि सी का शेयर कितना 49 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटा गया, तो इसके लाभों का अंतर क्या है। तो ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। सबसे पहले लासा लेंगे, 3 और 5 का लासा 15 हो जाएगा, 5 की गुणा 1 से 5 एकम 5 और 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3। अनुपात में बटे वाला छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5:3। अब देखिए 960 का लाभ है, टोटल लाभ कितना 960, यहाँ 5:3 है, तो टोटल कितना 5 और 3 8 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 ना हो के सवाल में कितना 960 है, तो ये 8 ना हो के 960 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 120 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया है अंतर, अंतर के लिए दोनों घटा देंगे, 5 से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। जब योग 120 गुना है तो अंतर भी कितना 120 गुना हो जाएगा, और 2 में 120 से गुणा कर देंगे 240। इस प्रकार आंसर कितना 240 रुपए आ जाएगा। अब देखिएगा अंतर कितना, अंतर आएगा 2 का, और इस प्रकार आंसर कितना, ये योग जब 120 गुना रहेगा तो अंतर भी कितना 120 गुना हो जाएगा। 120 में 2 से गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है कुछ धनराशि एबीसी में, एबीसी 3 व्यक्ति हैं, 5:6:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए को 450 रुपए मिले तो कुल राशि कितनी थी। ए को 450 मिले हैं, अनुपात में कितने मिले, ए को 5 मिले अनुपात में, 5 ना हो के सवाल में 450 बोला है, तो 5 से भाग करेंगे, 5 ने 45 और 1 जीरो, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 ने 45 1 जीरो आ जाएगा। 90 गुना पूछा है कुल, तो कुल में इन सबको जोड़ देंगे आपस में, 5 और 6 11, 11 और 9 20, टोटल राशि कितनी 20। जब ए का हिस्सा 90 गुना है तो टोटल भी 90 गुना हो जाएगा। 20 में 90 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1800 रुपए। यानी कि आंसर कितना 1800 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्के पर आधारित। लिखा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ध्यान रखिए सवाल में लिखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है, 5:6:8 के अनुपात में है। ये सिक्कों की संख्या रहेगी। देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और सवाल में हमें रुपए दिए हैं, राशि कितनी 240 रुपए। तो पूरा सवाल हम मूल्य में बदल देंगे, यानी रुपए में बदल देंगे। ध्यान रखिए सवाल में रुपए दिए हैं तो पूरा सवाल रुपए में बदलेंगे। अब देखिएगा 1 रुपए के 5 सिक्के, ये सिक्कों की संख्या रहेगी। जैसे आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए 5 रुपए हो जाएंगे। एक सिक्का 1 रुपए का है, आपके पास है 5, तो 5 सिक्के हैं और एक सिक्का 1 रुपए का है, तो इस प्रकार रुपए कितने 5 हो जाएंगे। ऐसे ही अब एक सिक्का 50 पैसे का है और आपके पास 6 सिक्के हैं। अब देखिएगा 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे। आपके पास हैं कितने 6 सिक्के हैं। ध्यान रखिए कितने रुपए, ये आ जाएंगे 3 रुपए। 50 पैसे का एक सिक्का है, आपके पास 6 सिक्के हैं, 50 पैसे का एक और 100 पैसे में 1 रुपए होता है, तो 2 सिक्के पर 1 रुपए बनेगा, तो 6 सिक्के पे कितने 3 रुपए बन जाएंगे। ऐसे यहां देखिएगा 25 पैसे, अब 25 पैसे का सिक्का है और आपके पास 8 सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो 8 सिक्के हैं आपके पास, ये हो जाएंगे 2 रुपए। ध्यान रखिए कितने 2 रुपए आएंगे। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो इन दोनों की आपस में गुणा कीजिए, 5 एकम 5, ऐसे यहां गुणा करेंगे, ये रुपए में है तो रुपए में ही रहेगा।
ऐसी 50 पैसे और सिक्के कितने हैं 6, आपस में गुणा कर देंगे तो ये 5 छक 30 और 1 जीरो 300 आ जाएगा। देखिए ये सब कुछ पैसे में आएगा। यहां देखिएगा हमने यहां गुणा किया है 5 एकम 5, तो ये सीधे से 5 और ये इकाई कितने रुपए में है तो यहाँ रुपए आ जाएंगे। हमें सब कुछ रुपए में बदलना है, लेकिन यहाँ देखिए इकाई किसमें पैसे में है, तो ये 50 पैसे इसकी गुणा 6 में कर देंगे तो 5 छक 30 ये 300 आ जाएगा। लेकिन इकाई पैसे की आएगी क्योंकि सवाल में पैसे लिखे हुए हैं, पैसे आ जाएंगे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये आ जाएगा 3 रुपए। तो ध्यान रखिए इस प्रकार कितने 3 रुपए आ जाएंगे। ऐसे यहाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है कि 25 पैसे और सिक्के कितने अनुपात में 8 हो जाएंगे, तो 25 और 8 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 200 पैसे। यहाँ इकाई पैसे की है तो ये सब कुछ पैसे में रहेगा। अब देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 से भाग करेंगे तो इस प्रकार आंसर कितना 2 रुपए आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर कितना 2 रुपए आएगा। अब देखिए सभी को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास टोटल सवाल में कितने हैं 240 रुपए हैं, तो ये 5 3 8, 8 और 2 10 रुपए कितने 10 हो जाएंगे। 10 ना होके सवाल में कितना है 240 है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 24 गुना रहेगा। 10 से हम 240 को भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 24 बचेंगे, 24 गुना हो जाएगा। पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 25 पैसे के सिक्के हैं कितने 8 हैं, इस 8 में गुणा कर देंगे, ये 24 गुना रहेगा तो 25 पैसे के सिक्के भी कितने गुना हो जाएंगे 8 गुना हो जाएंगे। तो यहाँ 24 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3 और 8 दूनी 16 और 3 19। इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 192। फिर ध्यान रखिएगा आंसर कितना आंसर आएगा 192। ध्यान रखिए सवाल में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं 5:6:8 के अनुपात में, 5:6:8 के अनुपात में। सवाल में रुपए दे रखे हैं टोटल, तो सभी को रुपए में बदलेंगे, 1 और 5 की गुणा करेंगे 5, इकाई रुपए में है रुपए आ जाएंगे। ऐसी 50 की गुणा 6 में करेंगे 300 आएगा, लेकिन इकाई पैसे में तो ये पैसे में आ जाएगा, बदलना रुपए में है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 रुपए। ऐसी 25 और 8 की गुणा करेंगे 200 आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे 2 रुपए, टोटल राशि 240 है, 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 ना हो के सवाल में कितना 240, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 24 गुना हो जाएगा। जब ये 24 गुना हो गया, सवाल में पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के अनुपात में कितने हैं 8 हैं, 8 में सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 8 में गुणा करेंगे 24 से, आंसर आ जाएगा 192 रुपए। 192 सिक्के, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 192। अगर 50 की पूछी जाती तो 6 में गुणा कर देते, 1 रुपए की पूछी जाती तो 5 में गुणा कर देते। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन के लिए, सवाल में लिखा है एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपए, तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के रूप में टोटल 11 रुपए हैं, लेकिन सिक्कों की संख्या कितनी है 4:2:5 के अनुपात में है, ये 4:2:5 के अनुपात में हो जाएगी। ये देखिए ये रहेगी संख्या, लेकिन हमें सवाल में मूल्य दिया है और मूल्य कितना 11 रुपए, तो सभी को रुपए में बदल देंगे। 4 की गुणा 1 से करेंगे ये 4 रुपए हो जाएगा। ऐसी 50 की गुणा 2 से करेंगे, जैसे हम 50 की गुणा 2 से करेंगे ये 100 हो जाएगा। यहां देखिएगा ये इकाई पैसे में है, सब कुछ पैसे में आ जाएगा, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से 100 को भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 रुपए। तो यहाँ आ जाएंगे 1 रुपए। ऐसे ध्यान दीजिए 10 पैसे, 10 की गुणा 5 में करेंगे 10 पंजे 50, और इकाई पैसे में तो ये पैसे में आएगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग करेंगे, तो ध्यान रखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 10.5 रुपए या फिर 10.50 रुपए, तो ये आएगा 10.50 रुपए। ध्यान रखिएगा 10 की गुणा हम 5 में करेंगे 10 पंजे 50, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 से भाग करेंगे, बटे में जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 10.50 रुपए। तो इस प्रकार 10.50 रुपए आ जाएगा। सवाल में टोटल रुपए 11 हैं, टोटल करने के लिए इनको जोड़ देंगे आपस में, तो 4 और 1 5, तो ये टोटल हो जाएगा 5.50 रुपए,
इतने ना हो के सवाल में कितना 11 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव 2 अंक पर है, इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, ये 10 बार में कटेगा, और 11 पंजे 55, 5 से 10 कटेंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 2 गुना। सवाल में पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के अनुपात में कितने 2 हैं, इस 2 में ही गुणा कर देंगे, ये 2 गुना रहेगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, इस प्रकार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 4 आ जाएगी। टोटल रुपए 4, 1 और 5 0.5 थे, इनको जोड़ेंगे 5.50 आ जाएगा। टोटल रुपए सवाल में कितने 1100 है, दशमलव 2 अंक पर है, दशमलव हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11 और एक जीरो, और 11 पंजे 55, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ये 2 गुना रहेगा। पूछा है हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के अनुपात में कितने हैं 2 है, 2 से 2 में गुणा कर देंगे, आंसर कितना 4 आ जाएगा। जब ये 2 गुना रहेगा तो सिक्कों की संख्या भी 2 गुना हो जाएगी, 2 से 2 में गुणा करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल संख्या 184 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। एक संदूक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। देखिए जब बराबर संख्या में रखा जाएगा तो हम सभी का अनुपात 1 और 1 मान लेंगे, बराबर संख्या हो गई, संख्या बराबर बोली थी, सभी को हमने 1 1 मान लिया। यदि कुल संख्या 184 रुपए हो तो ये संख्या है, सवाल में रुपए दिए हैं तो सभी को हम मूल्य में बदल देंगे। अब देखिए 1 रुपए का आपके पास एक सिक्का है तो ये सीधे सीधे 1 रुपए हो जाएंगे, 1 में 1 की गुणा करेंगे तब 1 आएगा, 2 में 1 की गुणा करेंगे 2 रुपए आ जाएंगे, 5 में 1 की गुणा करेंगे ये 5 रुपए हो जाएंगे, सभी इकाइयां रुपए में है तो रुपए हो जाएंगे सब। ये टोटल रुपए सवाल में 184 है तो टोटल दिया हुआ है, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 5 कितने 8, 8 ना हो के सवाल में रुपए कितने हैं 184 है, 8 से हम इससे भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, 8 तियां 24, 23 गुना रहेगा। पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो किसी एक में गुणा कर देंगे, हमने सिक्के 1 1 मान रखे हैं, इस एक में गुणा कर देंगे 23 से। जब यहाँ रुपए 23 गुना है तो सिक्के भी कितने 23 गुना हो जाएंगे, 23 से 1 में गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा 23। अगर हमसे ये नहीं पूछता कि प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, जब कुल पूछता तो इन तीनों को आपस में जोड़ देते, 1 2 और 3, 3 को जोड़ते तब 23 से गुणा करते, आंसर आ जाता 69। लेकिन हमसे पूछा प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे जाएंगे, किसी एक में गुणा कर देंगे, ये 23 गुना रहेगा तो सिक्के भी 23 गुना हो जाएंगे, 1 से 23 में गुणा करेंगे, आंसर कितना 23 आ जाएगा। ऐसी अगला देखिएगा, लिखा हुआ है एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं और सिक्कों के मूल्य, इस बार हमें मूल्य का अनुपात दिया है सवाल में, ध्यान रखिएगा सवाल में मूल्य का अनुपात दिया है 8:4:3 और सिक्कों की संख्या दी है। टोटल सिक्के कितने 280 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। अब ध्यान रखिए सवाल में इस बार हमें मूल्य दिया है और सिक्कों की संख्या दी है, तो इस प्रकार हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे। देखिए इस बार सिक्कों की संख्या निकालनी है, अभी तक पिछले सवालों में क्या था संख्या दी होती थी, मूल्य निकालना था, इस बार मूल्य दिया है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब ध्यान रखिए आपके पास 1 रुपए 8 रुपए हैं और सिक्के कितने में हैं, एक के इसमें है, एक के रूप में 8 रुपए आपके पास हैं और सिक्का एक के रूप में है, तो 8 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के 8 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पास रुपए 4 हैं, अब ये सब रुपए का अनुपात है, ध्यान रखिए आपके पास रुपए 4 हैं और 50 पैसे में 50 पैसे के रूप में है, तो 50 पैसे में आपको बदलना है, 1 रुपए में 2 सिक्के हो जाएंगे, 4 रुपए में कितने 1 रुपए में 2, 2 रुपए में 4, 3 रुपए में 6, 4 रुपए में कितने बनेंगे 4 रुपए में 8 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के बनाने हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे, तो 3 रुपए में कितने 1 रुपए में 4 सिक्के, 2 रुपए में 8 सिक्के, 3 रुपए में 12 सिक्के आएंगे। सिक्कों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, 8 और 8 16, 16 और 2 18 10 28, 28 ना होके सवाल में कितने हैं 280 हैं, 28 से इसे भाग करेंगे ये 10 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के कितने
8 है, ये 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। जब ये 10 गुना रहेंगे टोटल सिक्के, तो 8 में 10 से गुणा कर देंगे, 8 × 80। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? 80 आ जाएगी। ध्यान रखिए सिक्कों की संख्या 8 है, 8 से 10 में गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। एक बार फिर समझिएगा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य में है 8 रुपए, 8 अनुपात 4 अनुपात 3 के, यानी 8 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए है। सिक्कों की संख्या बदलना है, क्योंकि इस बार सवाल में टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो देखिए सिक्कों की संख्या में जो सवाल को बदलेंगे हम, हमारे पास 8 रुपए है, लेकिन हमें 1 रुपए के सिक्के के रूप में चाहिए। जब आपके पास 8 रुपए हैं और 1 रुपए के सिक्के के रूप में है, तो 8 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में, तो इस प्रकार हमारे पास 8 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपए के। ऐसे 50 पैसे में देखिएगा, इस बार हमें सिक्के बदलने हैं 50 पैसे में, और हमारे पास रुपए कितने? हमारे पास रुपए 4 है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ध्यान रखिए 1 रुपए में 100 पैसे होंगे और 100 पैसे में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, और 100 पैसे में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे। तो 4 रुपए में कितने? 1 रुपए में 2, 2 रुपए में 4, 3 रुपए में 6 और 4 रुपए में कितने? 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार सिक्के कितने? 8 हो जाएंगे। या फिर जैसे अभी हमने सिक्कों की संख्या को तोड़ा है, 1 रुपए में कितने? 2 सिक्के बनेंगे। यहां हमारे पास रुपए कितने हैं? 4, 2 में 4 की गुणा कर देंगे तब भी 8 आ जाएगा। ध्यान रखिए सिक्के में बदला है हमने, 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे 1 रुपए में, इस 2 से गुणा 4 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे ही अब बदलना है हमें 25 पैसे के रुपए में, 25 पैसे के रूप में, और रुपए हमारे पास कितने? 3 है। तो 25 पैसे 1 रुपए में 100 पैसे होंगे, 25 पैसे में बदलना है। अगर हम 25 से भाग कर दें तो सिक्के कितने? 4 सिक्के बनेंगे। ध्यान रखिए सिक्कों की संख्या 4 आ जाएगी। 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे, उस 4 की गुणा इस 3 से करेंगे, 4 तियां 12, सिक्कों की संख्या कितनी? 12 आ जाएगी। या फिर 1 रुपए में 4 सिक्के, 2 रुपए में 8, 3 रुपए में 12 हो जाएंगे। या फिर सीधे सीधे सिक्के में बदला हमने, 25 से 4 को भाग करा, ये 25 में बदलना है, और 1 रुपए में 100 पैसे 25 से भाग करेंगे, 25 चौक 100, ये 4 बार में कटेगा, 4 सिक्के आ जाएंगे। इस सिक्के की गुणा इस रुपए से कर देंगे 3 से, तो 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएंगे। ऐसे ही 4 की गुणा 2 से करी थी, 4 दूनी 8 हो गए थे। सिक्कों की संख्या 280 है, दोनों को आपस में टोटल जोड़ देंगे, 8 और 8 16 और 12 28, 28 दांव के सवाल में कितना? 280 है। 28 से 280 कटेगा 10 बार में, ये 10 गुना हो जाएगा। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने? 8 है, 8 की 10 में गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा 80 सिक्के। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया देखो, तो बी का वार्षिक वेतन क्या है? देखिए हमें मासिक वेतन का अनुपात दिया है, पूछा है वार्षिक वेतन। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, तीनों का अनुपात 2:3:5 है। मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से अधिक है, कितना अधिक है? 5 से 2 घटा देंगे, 3 ज्यादा है, 3 ना होकर सवाल में कितना है? 12 से ज्यादा है। 3 से हम इसे भाग करेंगे तो ये 3 चौक 12, 400 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया बी का वार्षिक वेतन, तो बी का वेतन है कितना? 3 है। जब इन दोनों के वेतन का अंतर 400 गुना है, तो बी का वेतन भी 400 गुना हो जाएगा। 3 में 400 गुना करेंगे, ये 1200 आ जाएगा। ध्यान रखिए अभी सवाल ये मासिक वेतन पर था, तभी आंसर हमारा मासिक आएगा 1200 रुपए मासिक। पूछा गया है वार्षिक, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से और गुणा कर देंगे, तो 12 से 1200 में गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 12 12 में 144, 14,400 रुपए। इस प्रकार बी का वार्षिक वेतन कितना? 14,400 रुपए। ध्यान रखिए ये मासिक वेतन आएगा 1200 रुपए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से और गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14,400 रुपए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी ए तथा बी की आय का अनुपात, तो ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है, बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है ए और बी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। यानी ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है, बी और सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। आगे लिखा है ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपए अधिक हो, तो बी की आय कितनी है? तो देखिए सबसे पहले हम एबीसी निकालेंगे, और एबीसी निकालने के लिए इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे सीधे सीधे। तो यहां गुणा करेंगे, 3 तियां 9,
और ये गुणा करेंगे 2 दूनी 4, लास्ट वाला मान आएगा। बीच वाला मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये ए बी सी आ जाएगा। ध्यान रखिए ए बी और सी, ए बी सी आ जाएगा 9:6:4। इधर सीधे सीधे गुणा करेंगे 3 3 9, यहां सीधे सीधे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो ए का मान 9 आ जाएगा, सी का मान 4 आएगा, और बी का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बी का मान कितना 6 आ जाएगा। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है कि ए की आय का तिहाई भाग, और ए है कितना 9 है, 9 का तिहाई भाग, तिहाई का मतलब 1/3, और 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यानी ए की आय का तिहाई भाग कितना 3 हो जाएगा। सी की आय के चौथाई भाग से, तो सी की आय है कितनी 4 है, और इसका चौथाई भाग, चौथाई का मतलब 1/4, 4 से 4 कटेगा, यहां बच जाएगा 1, चौथाई भाग से 1000 रुपए अधिक हो। देखिए 1000 अधिक है, यहां कितना अधिक है 3 और 1 का अंतर कितना 2 का, यहाँ 2 ज्यादा है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितना ज्यादा रहेगा, 3 से 1 घटा देंगे 2 ज्यादा रहेगा, 2 ना होके सवाल में कितना 1000 ज्यादा है, तो 2 ना होके 1000 ज्यादा हो जाएगा, 2 से 1000 को भाग करेंगे, ये 500 गुना आएगा, 5 दूनी 10 और 2 0, 500 गुना। पूछा बी की आय कितनी है, बी की आय देखिए कितनी निकाली थी हमने अनुपात में 6 निकाली थी, तो बी की आय अनुपात में 6 है, जब ये 500 गुना रहेगा तो आय भी कितना 500 गुना हो जाएगी, और 5 6 30, इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 3000 रुपए। ध्यान रखिए सबसे पहले एबीसी निकालेंगे, फिर लिखा है ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय 9 थी, तिहाई भाग का मतलब 1/3, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ऐसी चौथाई भाग, तो सी की आय कितनी थी 4 थी, और चौथाई भाग निकालने के लिए 1/4 से, चौथाई भाग का मतलब 1/4 होगा, 4 से 4 कटेगा 1 बार में। अब देखिए वेतन कितना ज्यादा 1 और 3 है, तो 3 से 1 घटाएंगे 2 ज्यादा हो जाएगा, 2 ना होकर सवाल में कितना है 1000, 2 से 1000 को भाग करेंगे 500 गुना रहेगा। बी की आय पूछी गई है, तो बी कितना है 6 है अनुपात में, यहाँ देखिए बी कितना 6 है, जब ये अंतर 500 गुना रहेगा तो आय भी कितने 500 गुना हो जाएगी, 6 में 500 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3000 रुपए। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 1200 रुपए अधिक, 12,000 रुपए अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 हो तो सुमित का वेतन कितना है। ध्यान रखिए 2 व्यक्ति हैं, एक महेश है और दूसरा व्यक्ति सुमित है, दोनों का वेतन 7:4 के अनुपात में है। लिखा है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, यहां देखिए कितना अधिक है 7 और 4 का अंतर 3 का, ये 3 ज्यादा है, 3 ना होकर सवाल में कितना ज्यादा है 12,000 ज्यादा है, 3 से हम इसे भाग करेंगे तो जाएगा 3 चौक 12 और 3 0, 4000 गुना रहेगा। तो दोनों का अंतर 4000 गुना पूछा गया है सुमित का वेतन, और सुमित का वेतन अनुपात में कितना, देखिए सुमित का वेतन अनुपात में 4 है, जबकि 4000 गुना है तो इस 4 में ही 4000 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 4 चौक 16,000 रुपए। ध्यान रखिए अंतर कितने का 3 का, 3 नाव के सवाल में ज्यादा है 12,000, तो 3 से 12,000 को भाग करेंगे, ये 4000 गुना रहेगा। पूछा गया सुमित का वेतन कितना है, सुमित का वेतन पूछा गया, सुमित का वेतन अनुपात में 4 था, तो ये बार 4000 गुना है तो वेतन भी 4000 गुना हो जाएगा, इसलिए 4 में 4000 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16,000 रुपए। महेश का पूछता तब 7 में 4000 से गुणा कर देते। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है, यदि मासिक आय 8,710 हो तो उसका मासिक वेतन मासिक बचत की राशि कितनी है। ध्यान रखिएगा सोल्यूशन के लिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात दिया है, देखिए व्यय और बचत का अनुपात है 61:6, लेकिन सवाल में देखिएगा हमें टोटल आय दे रखी है 8,710। अब देखिए 61 रुपए आपने खर्च किए और 6 रुपए आपके पास बचे हैं, तो आपके पास टोटल रुपए थे कितने, यानी यहां से हमारी आय आ जाएगी। जैसे 61 रुपए आपने खर्च कर दिए और 6 रुपए फिर भी आपके पास बचे हुए हैं, तो 61 ये वाले और 6 ये टोटल मिलाकर आपके पास रुपए थे, तो रुपए आपके पास टोटल कितने 67 हो जाएंगे। इस प्रकार आय कितनी 67 हो जाएगी। आय 67 ना होकर सवाल में कितनी 8,710 है, तो ये 67 ना होके 8,710 हो जाएगी। हम 67 से इसे भाग करेंगे, ये 130 गुना रहेगा।
देखिए व्यय और बचत, व्यय आपके पास 61 रुपए है और बचत आपके पास 6 है अनुपात में। अगर आपके पास 61 रुपए हैं और 6 रुपए आपके पास बचे हैं, 61 रुपए आपने खर्च किए हैं, 6 रुपए आपके पास बचे हैं, तो आपके पास रुपए टोटल थे कितने, 61 में 6 जोड़ देंगे 67 रुपए थे। 67 नाव के सवाल में 8710 है, तो ये 67 नाव के 8710 हो जाएगा। 67 से हम इसे भाग करेंगे, 130 गुना रहेगा। हमसे पूछा गया है तो उसकी मासिक बचत कितनी थी, और बचत का अनुपात है कितना, 6 है। जब आय 130 गुना है तो बचत भी कितने गुना रहेगी, 130 गुना रहेगी, और 13 छक 78, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 780 रुपए। ध्यान रखिए आंसर आएगा 780 रुपए। अगर व्यय पूछता तो व्यय भी 130 गुना हो जाता। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है x, y तथा z के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि z और y से, यदि z को y से 3960 रुपए अधिक मिलते हैं तो x का वेतन क्या है। ध्यान रखिए तीन व्यक्ति हैं x, y और z, इनके वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि z को y से 3960 रुपए अधिक मिलते हो, देखिए z को y से बोला है तो यहां देखिए कितना अधिक मिल रहा है z और y को, 5। z को y से 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। 5 नाव के सवाल में कितना अधिक मिल रहा है, 3960, 3960 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो 5 से हम इसे भाग कर देंगे तो जाएगा 5 सत्ते 35, 39 से 35 जाएंगे 4 बचेंगे, अब 46 हो जाएगा, और 5 ने 45, फिर 1 5 दूनी 10, ये 792 गुना रहेगा। पूछा गया है एक्स का वेतन क्या है, एक्स का वेतन कितना, एक्स का 15 वेतन है। जब ये अंतर 792 गुना है तो वेतन भी कितने 792 गुना हो जाएगा। 15 से 792 गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 नेवा 135 और 3 38, और 15 सत्ते 105, और ये आ जाएगा 118। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 11880। ध्यान रखिएगा एक्स, वाई और जेड का वेतन 15:3:8 के अनुपात में था। लिखा है जेड को बाई से 3960 रुपए अधिक मिलते हैं, तो यहाँ जेड को बाई से कितना अधिक मिल रहा है, 5 अधिक मिल रहा है। 5 नाव के सवाल में 3960 अधिक मिल रहे हैं, इस 5 से भाग करेंगे तो ये अंतर आ जाएगा 792 रुपए का। पूछा गया एक्स का वेतन अनुपात में 15 था, तो इस ये 15 भी कितना, एक्स का वेतन भी 792 गुना हो जाएगा। 15 में 792 गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 11880 रुपए। बताइए क्लास कैसी रही है, अगर कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।